सो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो में बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में कि रिजर्वेशन वर्क कैसे कर रहा है, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है कि पीडब्ल्यूडी में कितनी सीट पर कॉलेज आ रही है, ओपन कैटेगरी के लिए कितनी आ रही है, एसटी में कितना रिजर्वेशन के साथ कितनी सीट जा रही है। तो ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो कि गाइस जो सीट्स अवेलेबल रहती है उसमें पर कॉलेज अगर 250 सीट्स है तो उसके हिसाब से ऑल इंडिया कोटा में 15% पार्टिसिपेट करती है और स्टेट कोटा में 85% पार्टिसिपेट करती है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टेट कोटा में 85%, ऑल इंडिया कोटा में 15%। अब पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पहले इसका एमपी में रिजर्वेशन 3% था, उसको बढ़ा के 5% कर दिया गया। इसके बाद कुछ गर्ल्स कोटा की भी बात की गई है जिसको 30% के करीब बात करी गई है। फ्रीडम फाइटर के 3% है एंड जीएस कोटा मतलब गवर्नमेंट स्कूल कोटा 5% है। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर कॉलेज का एग्जांपल लूंगा, साथ साथ सभी कॉलेजेस का फॉर्मेट मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो। लेकिन समझना कैसे है, उसको प्रिडिक्ट कैसे करना है, ये चीजें मैं ये वीडियो में समझाऊंगा। लाइक गाइस अपन बात करते हैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की, प्राइवेट की भी लेंगे गवर्नमेंट की भी लेंगे। तो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ सीट जो थी लास्ट ईयर 250 सीट थी। तो गाइस इसमें से ऑल इंडिया कोटा में कितनी चली जाती है? 37 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में चली गई। जीओआई क्या होता है मैं बता दूं, भारत सरकार द्वारा नामांकित करके एक आता है कोटा जिसमें 8 सीट जाएगी। इसके बाद रिमेनिंग सीट अपने पास बची क्या? 205, मतलब टोटल सीट अगर 250 है तो ऑल इंडिया कोटा में 37 चले गए, जीओआई में चले गई 8 सीट। अब अपने पास बची 205 सीट में से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 205 सीट में से लाइक गांधी मेडिकल कॉलेज की बात करें 250 सीट के साथ, तो पीडब्ल्यूडी में 10 सीटें जाएगी। पीडब्ल्यूडी क्या होता है गाइस? तो जो विकलांग रहते हैं, जिनको कुछ डिफेक्ट रहता है, मतलब एज ए जेनेटिक या कुछ हो जाना है, तो वो काफ़ी बुरी बात है, लेकिन उनके लिए रिजर्वेशन काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। वो 3 से 5% तक कर दिए गया। फिर एसएन कोटा करके है, सैनिक वाला कोटा आपको पता ही होगा। इसके बाद एफएफ करके है, मतलब स्वतंत्रता सैनी, जिसमें दोनों कोटा सेम रहते हैं, 6-6 देंगे, मतलब सैनिक साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी, ये दोनों में सेम अपन को देखने को मिलेगा रिजर्वेशन। जो 250 सीट के हिसाब से अपन देखें, जैसे बात कर रहे हैं इस एग्जांपल, तो 6-6 सीट गई थी। इसके बाद गर्ल्स स्कूल कोटा की बात करें तो स्पेशली गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में ही 10 सीट थी। सोचो गाइस 10 सीट होना काफी बड़ी बात होती है। इसके बाद ओपन ये एमपी की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की अपन 37 सीट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसके बाद ओपन कैटेगरी मतलब एसटी जनरल एंड ओबीसी के लिए कितनी सीट बची? 173, मतलब 250 में से आप कौन सी सीट्स पे लड़ोगे? 173 सीट्स पे। आप 250 के लिए लड़ नहीं रहे हो, 173 सीट्स पे लड़ रहे हो। अब 173 का बात करते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो गाइस जैसे कि अपन इसके पहले एक बार प्राइवेट का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर ठीक है कंटिन्यू करते हैं। अपन इसका 173 सीट्स का बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कैसे जाता है। तो अगर 173 सीट्स अपने पास बची है एमपी काउंसलिंग के लिए, ये सब रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी सैनिक जीएस कोटा सब हटा दिया, तो इसके बाद अपने पास कैसा आएगा? ईडब्ल्यूएस में 10% जाता है। ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन देता है, तो अपना को 173 सीट में से लगभग लास्ट ईयर 17 सीटें ईडब्ल्यूएस की थी। इसके बाद ओबीसी की थी 14%, जिसमें अपन को लगभग 24 सीट मिली थी। एससी का जो रिजर्वेशन है वो 16% है और इसमें अपन को 28 सीट देखने को मिली थी। इसके बाद अपन एसटी की बात करें तो 20% है और अपन को कितनी सीट देखने को मिली थी? 35, और अनरिजर्व 40% है और इसमें अपन को लगभग 69 मिली थी सीट। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन। ईडब्ल्यूएस 10%, ओबीसी 14%, एससी 16%, एसटी 20%, अनरिजर्व 40%। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जाता है। और मैं एज एडवर्सरी फॉर कैंडिडेट के वीडियो में बता चुका हूं कि अगर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की सीट किसी और को कब मिलेगी, जब वो बच्चे नहीं होंगे तो किसके पास जाएगी, ऐसी एक प्रायोरिटी लिस्ट रहती है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो वीडियो आपने मेरे हिसाब से ऑलरेडी देख लिया होगा। अब आप समझ गए होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल लूंगा, इसके बाद अपन प्राइवेट की बात करेंगे। गाइस ये वीडियो बड़ा हो सकता, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं समझा होगा। मैं ये बताना चाहता कि कट ऑफ इस बेसिस पे निकलता, ना कि ऐसा कि 250 सीट के बेसिस पे निकलेगा। तो एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट आप बनने वाले हो या फिर नीट आपने
क्रैक किए तो आपको इतना माइंड में होना चाहिए अपने एग्जाम विधि की कैसा क्या ये सिस्टम चलता है, रिजर्वेशन वर्क कैसे करता है। इसके बाद अपन लाइक बात करें महात्मा गांधी कॉलेज में भी सेम है, जैसे कि गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की बात करें तो 200 सीट है, तो ऑल इंडिया में 30 चले जाएगी, GOI में 6 चले जाएगी, तो रिमेनिंग सीट कितनी बची 164 में से PW में 8 जाएगी। मैं सैनिक और FF मतलब ये वाले कोटा में सेम बता चुका हूँ कि 5-5 जाती है, गर्ल्स स्कूल में 8 जाएगी, तो अपने पास बची 130 है। तो 138 सीट्स का फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेम 10%, 14%, 16%, 20%, 40%। तो मैं एज एग्जाम्पल बताता हूँ कि 138 सीट पे EWS को 14 गई थी, OBC में 19 गई थी, SC में 22 गई थी, ST में 28 गई थी और अनरिजर्व में 55 गई थी। ये चीज समझ गए होंगे। और प्राइवेट में पूरा अलग होता है, प्राइवेट में आप समझोगे तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे गांधी मेडिकल कॉलेज में 250 सीट थी 250, तो उसमें अपने पास अवेलेबल ओपन कैटेगरी में कितनी थी 170 थी। लेकिन यहाँ पे बताओ पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल जहाँ पे भी 250 सीट है, क्योंकि अपन 250 का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 250 से बात करेंगे, 250 से बात करेंगे, तो यहाँ पे 173 थी गवर्नमेंट में, लेकिन प्राइवेट में बढ़ के वो 191 हो गई। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे NRI कोटा भी आ रहा है। तो अपन बात करते हैं जैसे पीपल मेडिकल कॉलेज में 250 सीट्स है, तो NRI कोटा में चले जाती है 38 सीट, तो अपने पास बची कितनी 212 सीट, 212 सीट बची, उसमें PWD की सीट 10 गई, 212 में से बता रहा कि 10 सीट गई, क्योंकि NRI की 38 सीट तो बाहर निकाल दो, मतलब उसमें तो आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो आप पार्टिसिपेट 212 सीट में से कर रहे हैं। और अगर आप PWD और गर्ल्स स्कूल कोटा में नहीं आते जिसमें 10 और 11 जाएगी, मतलब यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो 10 सीट गई और गर्ल्स स्कूल कोटा में 11 सीट गई, तो अपने पास ओपन सीट कितनी बची 191 बची गई। 191 में आप पार्टिसिपेट करोगे प्राइवेट काउंसलिंग में, ना कि 250 में या 212 मतलब 212 सीटों पे। तो आप समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट 191 में करोगे। और मैं बता चुका हूँ कि रिजर्वेशन बढ़ाया गया है, PWD का 3 से 5% कर दिया गया है, आप समझ गए होंगे। तो अपने पास जो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस की सीट अपने पास लगभग कितनी है 2300 है, मतलब 2300 है, लेकिन अपनों को अवेलेबल जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे अगर आप PWD या गर्ल्स स्कूल कोटा से नहीं हो तो 1755 पे आप पार्टिसिपेट करोगे। और यहाँ गर्ल्स स्कूल कोटा वालों को भी एक इंफॉर्मेशन बता दूं कि आपकी प्राइवेट में जो सीट लास्ट ईयर थी वो 97 सीट थी, टोटल सीट्स की बात कर रहा। और ओपन स्टेट में मैं बता चुका हूँ 1755 थी, और गवर्नमेंट में मैं बताऊँ तो अपने पास टोटल सीट 2338 मतलब 2338 थी, लेकिन अपना पार्टिसिपेट ओपन कैटेगरी में जिसमें आप संघर्ष करोगे, जिससे आप कॉलेज लोगे, मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ कि मिल जाए आपको। लेकिन गाइस मैं बता रहा हूँ कि ओपन कैटेगरी में सिर्फ अवेलेबल रहती है 1647। ये वीडियो आपको डिमोटिवेट करने का नहीं था, आपको कॉन्सेप्ट बताने का था। तो गाइस आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए बस इतना कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एक लाइक कर सकते हो, प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि गाइस अगर मैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपके लिए इतना टाइम दे रहा हूँ, सोच सकते हो कि एज मेरे तुम पुरुषार्थ के वीडियो देखते होंगे वो लाइफ स्टाइल के साथ पढ़ाई, क्योंकि एज मेरे को भी पास होना है, पता चला कि मैं फेल हो गया MBBS में और आप निकल गए, मतलब गाइस ये समझ रहे हो, तो वहां पे भी मेरे को ध्यान देना पड़ता है। तो क्लासेस अटेंडेंस मैं बता दूं, मैं वीडियो काफ़ी बनाऊंगा MBBS लाइफ के, आपके फर्स्ट ईयर को तो आपको इतना सटीक बना दूंगा कि आपको फर्स्ट ईयर में लगेगा ही नहीं कि कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है, इतनी आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन गाइस मैं बता रहा हूं कि MBBS में भी पढ़ना पड़ता है, और अटेंडेंस 75% मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके साथ डेली क्लासेस जाने के बाद भी मैं टाइम निकाल के आपके लिए अगर वीडियो बना सकता हूँ, तो आप मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हो। और साथ साथ मैं काफ़ी अच्छे गिव अवे लाने वाला हूँ, और स्पॉन्सरशिप वगैरह लूंगा तो उससे गिव अवे करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। वैसे अभी कुछ प्लानिंग नहीं है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं क्योंकि मेरी ऑडियंस मेरे लिए मेरी फैमिली के समान है। थैंक यू सो मच गाइस।